दोस्तों, भारत में आज वह उपलब्धि हासिल हो चुकी है जिसे चीन ने पूरा करने में 3 दशक लगाए। जापान ने आधी सदी लगा दी और अमेरिका अब तक पूरा नहीं कर पाया। और यह कारनामा किसी बंद कक्ष में नहीं हुआ, यह पूरी दुनिया की आंखों के सामने हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लाइव फुटेज देख रहा था, क्योंकि यह था भारत के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन की पहली झलक। वह स्टेशन जो आने वाले समय में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि एशिया का सबसे आधुनिक, सबसे तेज और सबसे ऊंचा हाई स्पीड ट्रांजिट गेटवे बनने जा रहा है। आज भारत ने वह इंजीनियरिंग क्षमता, वह रफ्तार और वह आत्मविश्वास दिखा दिया है जिसकी दुनिया को उम्मीद नहीं थी। जिस देश को चीन धीमा, जापान अनुभवहीन और अमेरिका आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मानता आया, उसी भारत ने ऐसी हाई स्पीड तकनीक का प्रदर्शन किया है जिसने तीनों राष्ट्रों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और यह किसी खिंचती हुई प्रोजेक्ट स्टोरी का हिस्सा नहीं, यह असली निर्माण की जमीन से उठती कहानी है। जैसे ही स्टेशन की पहली तस्वीरें सामने आईं, दुनिया की नजरें भारत पर जम गईं। चीन को यकीन था कि भारत का हाई स्पीड रेल सपना 2050 से पहले पूरा नहीं होगा। जापान को लगा कि भारत सिर्फ सीखने तक सीमित रहेगा। अमेरिका वहां आज भी सिर्फ मैप पर हाई स्पीड रेल खींच रहा है, जबकि भारत ने असल जमीन पर पूरा स्टेशन तैयार कर दिया। इसीलिए विदेशी एक्सपर्ट्स चौंक गए। जापानी मीडिया तक ने लिखा, शबारप, भारत मानो हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ही छलांग में 30 साल आगे निकल गया हो। आखिर ऐसा क्या था जिसने दुनिया को हिला दिया? जवाब है, काफी कुछ। स्टेशन का एरोडायनामिक डिजाइन, उसकी ऊंचाई, प्लेटफॉर्म का लेआउट, हवा के बहाव की संरचना, सब कुछ एक ही संदेश दे रहा था। यह सिर्फ शिंकानसेन की तकनीक नहीं, बल्कि भारत के हाई स्पीड इंजीनियरिंग युग की शुरुआत है। 425 मीटर लंबी बिल्डिंग की छत पर लगा एरो कवर तो विशेषज्ञों का ध्यान खींच ही ले गया। जिस तरह विमान हवा को चीरते हुए आगे बढ़ता है, उसी तरह यह संरचना तेज रफ्तार से आती ट्रेन को बिना एयर प्रेशर झटके के अंदर प्रवेश करने देती है। जापान में ऐसी तकनीक है, लेकिन भारत का डिजाइन उससे भी अधिक स्ट्रीमलाइन बताया जा रहा है। भारतीय इंजीनियरों की आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। अब दुनिया को बताना है कि भारत कितनी तेजी से आगे निकल चुका है। यही बात चीन को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। उनकी रेल एजेंसी के एक अधिकारी ने ऑफ रिकॉर्ड स्वीकार किया, इंडिया इज बिल्डिंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड। उन्हें लगा था स्टेशन अधूरा होगा, धूल मिट्टी अधूरी संरचनाएं मिलेंगी, लेकिन उन्हें मिला एक अल्ट्रा मॉडर्न, एयरपोर्ट जैसा हाई स्पीड स्टेशन। एक चीनी इंजीनियर ने वीडियो देखकर लिखा, इंडिया इज कैचिंग अप डेंजरसली फास्ट। यह सिर्फ एक स्टेशन की बात नहीं, ये पूरे 508 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड कॉरिडोर की कहानी है जिसने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। चीन तक मान रहा है कि भारत अब उसकी रेलवे बादशाहत को चुनौती देने की तैयारी में है। अमेरिका की असहजता और भी बढ़ गई है, क्योंकि वह अभी तक हाई स्पीड रेल शुरू ही नहीं कर पाया। जापान गर्व भी अनुभव कर रहा है और हैरानी भी, क्योंकि स्टेशन भारत ने अपने स्टाइल में जापान से भी आधुनिक बना दिया है। यही है भारत की खासियत, दुनिया की श्रेष्ठ तकनीक लेकर उसे अपनी इंजीनियरिंग से और बेहतर बना देना। स्टेशन के बाहर का रोड नेटवर्क भी इस सोच की मिसाल है। डिजाइन ऐसा कि 10,000 लोग एक साथ पहुंचें तो भी न जाम हो, न अफरा तफरी। लुक एयरपोर्ट जैसा और मूवमेंट उसे तेज। और यह तो सिर्फ पहला स्टेशन है, इसके बाद 7 और मेगा स्टेशन आने वाले हैं। कल्पना कीजिए, पूरा कॉरिडोर तैयार होते ही भारत की रफ्तार किस नए स्तर पर पहुंचने वाली है। अब असली गेम शुरू होता है। भारत की बुलेट ट्रेन की घोषित स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन परीक्षण में यह 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। और 400 का मतलब है दुनिया की टॉप 3 हाई स्पीड रेल में सीधी एंट्री। चीन ने 15 साल और अरबों डॉलर लगाए। भारत ने 5 से 6 साल में ही बराबरी पर खड़े होने के संकेत दे दिए हैं। सबसे खास बात, भारत किसी विदेशी कंपनी को संचालन का कंट्रोल नहीं दे रहा। तकनीक इंटरनेशनल हो सकती है, लेकिन सिस्टम और ऑपरेशन भारतीय हाथों में रहेगा। झटका तब लगा जब स्टेशन का ऑटोमेटेड सिस्टम पहली बार टेस्ट हुआ।
सेंसर जापानी थे लेकिन फाइन ट्यून भारतीय इंजीनियरों ने किया। एक जापानी विशेषज्ञ ने टिप्पणी दी, इंडिया हैज कैलिब्रेटेड द सिस्टम बेटर देन अस। ये लाइन बताती है कि भारत अब पीछे नहीं, समान स्तर पर ही नहीं, सीधे मुकाबले में उतर चुका है। ड्रोन फुटेज सामने आते ही चीन की सोशल मीडिया पर हलचल शुरू हो गई। इंडिया इज बिल्डिंग 1000 ड्रोन्स इन अ डे, द फ्यूचर बिफोर आवर आईज। जापान में प्राइम टाइम बहस चली, इंडिया इज मूविंग टू फास्ट, वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस। अमेरिका में सवाल उठा, हाउ इज इंडिया बिल्डिंग बुलेट ट्रेन्स बिफोर अस। भारत पहली बार हाई स्पीड रेल की दौड़ में सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा, सीधे आगे निकल रहा है। और असली तस्वीर अभी बाकी है। स्टेशन की झलक तो बस शुरुआत थी। बड़ा धमाका उन नई तकनीकों का है जिन्हें भारत इस कॉरिडोर पर लगा रहा है। ऐसी तकनीकें जो इस स्तर पर न जापान, न चीन, न अमेरिका के पास मौजूद हैं। पहला गेम चेंजर है एक्टिव अर्थक्वेक रिस्पॉन्स रेल टेक, AERRT। यह दुनिया में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। भूकंप का हल्का सा संकेत मिलते ही पूरा ट्रैक पलक झपकने से भी पहले ऑन टोसेफ मोड में चला जाता है। जापान के पास पुराना एनालॉग सिस्टम है, चीन भी वही उपयोग करता है। भारत का नया सिस्टम 0.1 सेकंड में माइक्रो मूवमेंट पकड़ लेता है। दूसरी बड़ी बढ़त पूरी तरह ऑप्टिकल फाइबर आधारित अल्ट्रा लो लेटेंसी स्विचिंग सिस्टम। जापान और चीन अभी भी कॉपर मिक्स वर्जन पर टिका है। भारत ने पूरी तरह प्योर ऑप्टिकल मेज बना दिया है, जिससे कमांड ट्रेन तक उससे पहले पहुंच जाता है जितना तेज इंसान प्रतिक्रिया दे सकता है। इसे ही प्रिडिक्ट रेल टेक कहते हैं। अब वह तकनीक जिसने चीन को सबसे ज्यादा परेशान किया, इंडियन मैग्नेटिक नॉइज कैंसलेशन शील्ड IMAX। चीन की ट्रेनें 380 किलोमीटर प्रति घंटा पर शोर और वाइब्रेशन पैदा करती हैं। जापान शांत है लेकिन बेहद महंगा। भारत ने अपने बनाए सिस्टम से अंदर की वाइब्रेशन लगभग 60% कम कर दी है। यह संकेत है कि भारत अपनी खुद की बुलेट ट्रेन तकनीक विकसित करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, और यही चीन के लिए असली खतरा है। इंडिया हाई स्पीड रेल AI, IHSR-AI हर मिलीसेकंड का डेटा पढ़कर ट्रेन को लाइव इंस्ट्रक्शन देता है। कहां प्रेशर बढ़ रहा है, कहां झुकाव है, कहां स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी चाहिए। यही भविष्य में 400 से 450 किलोमीटर प्रति घंटा की स्मूथ यात्रा का रास्ता खोलेगा। और दोस्तों, यही कारण है कि कहा जा रहा है, अगर भारत यह सिस्टम पूरी तरह सक्रिय कर देता है तो एशिया का रेलवे मैप बदल जाएगा।